आइए हम सब चलते हैं कहानियों के आसमान में, लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को भी दबाना होगा। अरे वाह, बहुत जल्दी आपने ये काम कर दिया। तो चलो अब चलते हैं कहानियों के आसमान में। ये कहानी का शीर्षक है गुफा में जादुई किताब। ये कहानी है सुमित्रा और उसके 3 बेटों की। सुमित्रा के 3 बेटे थे जिनका नाम था चिंटू, पिंटू और मोंटू। तीनों बहुत ही शैतान थे। एक दिन सुमित्रा घर में सफाई कर रही होती है और उसके 3 बेटे घर में खेल रहे होते हैं। तभी सुमित्रा को कुछ काम याद आता है। बच्चों, मैं बाहर जा रही हूँ। तुम तीनों घर से बाहर मत जाना जब तक मैं ना आ जाऊँ। ठीक है माँ। तीनों घर में खेल रहे होते हैं। तभी अचानक बाहर से आवाज आती है। घर में कोई है? आवाज सुनते ही तीनों घर के बाहर जाने लगते हैं। जैसे ही बाहर पहुंचते हैं, तीनों को एक औरत दिखाई देती है। क्या काम है आपको? अरे बच्चों, तुम लोगों को पता है जंगल में एक गुफा है और उसके अंदर एक जादुई किताब है। उसमें हम जो भी इच्छा लिखते हैं वो पूरी हो जाती है। मैं तो अपनी इच्छा पूरी करके आई। तुम लोग को भी अपनी इच्छा पूरी करनी हो तो तुम लोग भी देख के आना। इतना बोल के अनजान औरत वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही तीनों सोचने लगते हैं कि कहीं उस औरत की बात सच तो नहीं। चलो चल के देखते हैं, कहीं सच तो नहीं। अरे नहीं नहीं, माँ ने बाहर जाने से मना किया है। माँ को पता चलेगा तो माँ बहुत गुस्सा करेगी। अरे चलते हैं ना, माँ के आने से पहले आ जाएंगे, माँ को पता भी नहीं चलेगा। चिंटू और पिंटू की बात सुनकर मोंटू भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और तीनों जंगल की ओर निकल जाते हैं। जैसे ही तीनों जंगल में पहुंचते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई जानवर आ गया तो। कितना डरपोक है तू। कुछ नहीं होगा मोंटू, तू डर मत। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, देखो देखो सामने गुफा दिखाई दे रही है। तीनों गुफा की ओर अपने कदमों को बढ़ाते हैं। जैसे ही गुफा के अंदर जाते हैं, कितना अंधेरा है यहाँ पर। अरे चलो तो सही, आगे बढ़कर देखते हैं। तीनों गुफा में हिम्मत से आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखो मुझे वहाँ कुछ दिखाई दे रहा है। तीनों धीरे धीरे उस चीज की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये तो किताब है। जैसे ही मोंटू ये कहता है, तभी अचानक गुफा से आवाज आती है। ये जादुई किताब है। तुम जो भी अपनी इच्छा लिखोगे वो पूरी होगी, लेकिन सबको एक ही मौका मिलेगा। आवाज सुनकर तीनों बहुत डर जाते हैं और बाहर की तरफ भागने लगते हैं। तभी अचानक वापस एक आवाज आती है। कहाँ भाग रहे हो? तुम्हें अपनी इच्छाएं पूरी नहीं करनी? अपनी इच्छाएं इस जादुई किताब में लिखो। तीनों रुक जाते हैं और थोड़ी देर सोचते हैं। सोचने के बाद तीनों वापस किताब की तरफ जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। क्या सोच रहे हो? अपनी इच्छाएं इस किताब में लिखो। तीनों खुश होते हुए लिखने लगते हैं। मुझे कभी स्कूल ना जाना पड़े, मुझे नया मोबाइल फोन मिल जाए, मुझे बहुत सारे पिज्जा मिले खाने के लिए। जैसे ही तीनों अपनी इच्छाएं लिख देते हैं, तभी वापस आवाज आती है। अब अपने घर जाओ, सब इच्छा पूरी होगी। तीनों खुश होकर अपने घर की तरफ आगे बढ़ते हैं और रास्ते में सोचते हैं कि आज तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। तीनों जैसे ही अपने घर में जाते हैं, देखते हैं कि उनकी माँ रो रही होती है। अरे माँ तो आ गई है, माँ बहुत डांटेगी। मैंने तो पहले ही मना किया था बाहर जाने से, लेकिन माँ रो क्यों रही है? सुमित्रा जैसे ही तीनों को देखती है, उनकी तरफ गुस्से से आती है। तीनों बहुत डर जाते हैं। कहाँ गए थे तुम तीनों? मैंने तुम्हें मना किया था ना बाहर जाने से,
देखो क्या हो गया, हमारे घर का सारा सामान चोरी हो गया। थोड़ी देर तक वो ये नहीं समझ पाते हैं कि ये सब कैसे हो गया। फिर तीनों को याद आता है कि उन्होंने उस औरत की बातों में आकर घर खुला छोड़कर चले गए थे। फिर उनको ये एहसास होता है कि वो औरत झूठी थी, जादुई किताब जैसा कुछ था ही नहीं। तीनों को अपनी शैतानियों पे बहुत अफसोस होता है और तीनों अपनी माँ से माफी मांगते हुए कहते हैं कि आज के बाद तीनों दोबारा ऐसी नासमझी कभी नहीं करेंगे। इससे हमें ये सीखने को मिलता है, कभी किसी की बातें सुनकर लालच नहीं करनी चाहिए और माँ बाप की कही हर बात को ध्यान से सुनना और मानना चाहिए। ये कहानी का शीर्षक है समर वेकेशन और नानी का घर। ये कहानी है बिट्टू और डॉली की, जो अपने माता पिता के साथ शहर में रहते थे। आज बिट्टू और डॉली की स्कूल का आखिरी दिन था। कल से समर वेकेशन शुरू होने जा रहा था। वो बहुत ही खुश थे। डॉली, आज तो हमारे स्कूल का आखिरी दिन है, कल से छुट्टी। अब तो हम खूब मस्ती करेंगे। हाँ भैया, अब तो ट्यूशन भी नहीं जाना पड़ेगा। हम अपने दोस्तों के साथ बहुत मस्ती करेंगे। क्लास खत्म होने के बाद बिट्टू और डॉली अपने दोस्तों को मिलकर घर की तरफ चल पड़े। घर पहुंचकर दोनों अपनी माँ से कहने लगते हैं, माँ, हम आ गए, कल से हमारा समर वेकेशन है। माँ, अब तो हमें ट्यूशन में नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, अब तो तुम दोनों बहुत ही मस्ती करने वाले होंगे, क्यों? माँ, हम नीचे खेलने जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। चल डॉली। बिट्टू, अभी तो तुम दोनों स्कूल से आए हो, पहले फ्रेश हो जाओ, खाना खा लो, फिर शाम को जाना खेलने के लिए। माँ, जाने दो ना, हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना, तुम्हारे पापा भी आते ही होंगे, फिर साथ मिलकर खाना खाएंगे। ठीक है माँ। बिट्टू और डॉली अपने दोस्त चिंकी, पिंकी और पिंटू के साथ नीचे बॉल से खेल रहे होते हैं। खेलने के बाद सब बच्चे बैठकर ये बातें कर रहे होते हैं कि वो अपने समर वेकेशन में कहाँ घूमने जाएंगे। मैं तो अपनी नानी के घर जाने वाली हूँ। मैं तो बाहर घूमने जाने वाली हूँ। डॉली, तुम और बिट्टू कहाँ जाने वाले हो वेकेशन में? पिंकी की बात सुनकर बिट्टू और डॉली भी सोच में पड़ जाते हैं कि वो वेकेशन में कहाँ जाएंगे। खेलने के बाद दोनों घर जाते हैं। घर पहुंचकर देखते हैं उनकी माँ नानी से बात कर रही होती है। आ गए बच्चों? हाँ माँ। माँ, अब नानी से बात कर रही थी ना, हमें भी करनी है। माँ, मुझे भी करनी है। माँ, चलो ना, अब तो कल से हमारा समर वेकेशन भी है, हम नानी के घर चलते, बहुत मजा आएगा। ठीक है बेटा, तुम्हारे पापा से हम बात करते हैं। दोनों आपस में बात करके ये तय करते हैं कि कुछ दिन वो गांव जाएंगे। ये सुनकर बिट्टू और डॉली बहुत खुश हो जाते हैं और दोनों नानी के घर जाने के लिए पैकिंग करने लगते हैं। उनकी नानी का घर शहर से कुछ ही किलोमीटर दूर था। गांव पहले की तरह ही सुंदर और हरा भरा था। गांव पहुंचकर बिट्टू और डॉली बहुत खुश हो जाते हैं। वहां उनकी नानी भी बिट्टू और डॉली के आने का इंतजार कर रही होती है। बिट्टू और डॉली जैसे ही नानी को देखते हैं बहुत खुश हो जाते हैं और दौड़कर अपनी नानी के पास जाते हैं। अरे मेरे बच्चों, आ गए? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चलो सब अंदर चलते हैं। नानी ने बिट्टू और डॉली का मनपसंद खाना बनाया होता है। बिट्टू और डॉली अपनी नानी के हाथ का बनाया हुआ खाना बहुत मजे से खाते हैं। फिर खाना खाकर थोड़ी देर सो जाते हैं। शाम को दोनों अपनी नानी के साथ गांव की सैर करने चलते हैं और आते वक्त अपने साथ बहुत सारे आम लेकर आते हैं। दोनों को बहुत ही मजा आता है। डॉली, आज तो बहुत मजा आया गांव की सैर करने में, क्यों? हाँ भैया। दोनों घर जाके अपनी माँ से कहने लगते हैं, माँ, देखो हम क्या लाए हैं नानी के साथ। क्या लाए हो बच्चों? माँ, हम मैंगो लाए हैं।
अरे वाह, हम सब रात को मिलकर खाएंगे, ठीक है? बिट्टू और डॉली टीवी देखने रूम में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद खाने का वक्त हो जाता है और सब साथ मिलकर खाना खाते हैं। बस इसी तरह उनकी नानी के घर उनका समर वेकेशन भी खत्म हो जाता है और नया क्लास शुरू हो जाता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।